गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर 4 है नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने शरीर के बारे में, ब्रेन के बारे में और नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चैप्टर 4 के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट डू यू डू विद द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर जो वो ईयर के बारे में दिया हुआ है, सेकंड है आइज, थर्ड है नोज, फोर है टंग एंड फाइव जो है वो है आपका स्किन। ये सब क्या है? सेंस ऑर्गन है, जैसे कि हम लोग सेंस कर सकते हैं। ईयर से क्या होता है? हम लोग सुनते हैं, आई से किसी भी चीज़ को देख सकते हैं एंड नोज से हम लोग स्मेल करते हैं और टंग से किसी भी चीज़ का स्वाद ले सकते हैं, खा सकते हैं एंड स्किन से कहीं भी जो है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो सेंस ऑर्गन में सबसे बड़ा क्या है? स्किन है, जो हमारे पूरे शरीर को कवर करता है। अगर हम लोगों को कोई भी टच करता है कहीं भी, हम लोग क्या करते हैं? महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग महसूस किए होंगे, कभी मच्छर कभी काटता है, हम लोग देखते नहीं लेकिन महसूस हो जाता है कि हाँ यहाँ पे मच्छर काट रहा है। नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम किस चीज़ को कंट्रोल करता है? तो हमारे पूरे शरीर के सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल एंड हेल्प ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम टू वर्क टुगेदर। ये कंट्रोल भी करता है और हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है कैसे काम करेगा एक साथ, इस चीज़ को भी इस चीज़ में मदद करता है। इट कंट्रोल द मस्कुलर सिस्टम दैट हेल्प अस इन डूइंग आवर डेली एक्टिविटी। और ये किस चीज़ को? मस्कुलर सिस्टम को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। हमारे डेली रोज़ हम लोग कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं कुछ भी उसमें। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम दें कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक से कोई आपके सामने आ गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग तुरंत सेंस ऑर्गन्स देखेंगे, आँख से देखेंगे और महसूस करेंगे कि अरे यहाँ पे कुछ खतरा है, डेंजर है। तुरंत हम लोग क्या करेंगे? जस्ट मतलब हमारा जो ब्रेन है वो हमको क्या देगा? तुरंत बताएगा एक्टिविटी की ब्रेक लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक ले लेंगे। जैसे कि आप लोगों ने साइकिल चलाते समय देखा होगा कि जिससे आगे में कोई गड्ढा आ जाता है या नाला आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रेक ले लेते हैं। मतलब हम लोग को महसूस हो जाता है, हम लोग सेंस ऑर्गन जो है काम करना स्टार्ट कर देता है कि तुरंत एक्टिव हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खतरा है। इट हेल्प अस टू सी, हियर, फील, स्मेल, थिंक, डांस, प्ले एंड परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटी। ये किसी चीज़ में मदद करता है? तो देखने में, सुनने में, फील करने में, स्मेल करने में, सोचने में, डांस करने में, खेलने में एंड परफॉर्म वेरियस अदर एक्टिविटी। और बहुत सारे एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं उसको परफॉर्म करने में। डांस में जैसे हम लोग डांस देखते हैं कि टीवी में देखते हैं कि अरे हीरो ऐसे डांस कर रहा है या टीचर, कोई डांस टीचर है वो ऐसे सिखा रहे हैं, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो हम लोग का माइंड जो है, ब्रेन काम करता है। इसमें द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स टुगेदर फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं? हमारा ब्रेन है, दिमाग आता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये अब आप लोग नए मतलब सुने होंगे, इनके बारे में हम लोग पूरा डीपली होकर के पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और नर्व्स क्या है? ये तो नस जो होता है, नर्व्स होता है जो पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट। नर्वस सिस्टम को भी क्या किया है? 2 मेन पार्ट्स में बांटा गया है। आप लोग इसमें देखिए नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी। तो ये 2 मेन पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? फर्स्ट है आपका ब्रेन। ब्रेन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्रेन में क्या है? द ब्रेन इज ए vital organ that control everything in our body. It receive information or message from different part of the body, process it and send relevant instruction for the control body parts. ये क्या है? एक वाइटल ऑर्गन है। अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम में, मैन क्या है? तो ब्रेन ही है।
जो हमारे पूरे शरीर को क्या करता है, शरीर के हर एक भाग को कंट्रोल करके रखता है। इट रिसीव इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट को क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, पहुंचाता है। प्रोसेस इट एंड सेंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन देता है कि आप ये कीजिए, हमारे बॉडी पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में बताया था आपको कि साइकिल चलाने के दरमियान अगर हम लोग देखने सामने हमको याद आता है तो क्या करता है, ब्रेन तुरंत हमारे हाथ को क्या करता है, हमारे हैंड तक पहुंचाता है कि यहाँ पर ब्रेक लो जोर से, और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं। इट कंट्रोल आवर सेंस एंड अलाउ अस टू थिंक, फील, रिमेंबर एंड इमेजिन। और ये जो है ये कंट्रोल किस चीज़ में करता है, सेंस ऑर्गन में। जैसे हम लोग कुछ सोचते हैं कि अरे ये करने वाले हैं, फील करते हैं जैसे हंसना, रोना, रिमेंबर याद करना, या इमेजिन कि कल क्लासरूम जाएंगे या कल जूम क्लास होगा तो उसको देखेंगे, ऐसे करेंगे, इमेजिन हम लोग कर लेते हैं। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड ए हार्ड बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल। और ये ब्रेन जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हार्ड बोनी बॉक्स होता है, स्कल कहलाता है, खोपड़ी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खोपड़ी। आप लोग अपने सर को चाहिए तो ऊपर पूरा टाइट दिखेगा, लगेगा, महसूस होगा, फील होगा। ये क्या हमारा स्कल है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, ये स्कल जो है क्या करता है, ये हार्ड बोन होता है, एकदम बहुत मजबूत बोन होता है, ये हमारे माइंड को क्या करता है, सेव करके रखता है, प्रोटेक्ट करता है। द स्पेस बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन इज फिल्ड विथ ए फ्लूइड विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरीज। और ये स्कल से लेकर के ब्रेन के बीच में क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। फ्लूइड क्या होगा, कुछ गाढ़ा पदार्थ होता है जिससे कि हमारा ब्रेन जो है उसको ना शॉक लगे और ना इंजरीज हो, ना घायल हो। द ब्रेन हैज़ 3 पार्ट, दिमाग का जो है ये 3 पार्ट होता है हमारे माइंड का। क्या है, पहला सेरेब्रम, फोर ब्रेन है इसको कहते हैं, फिर है सेरेबेलम एंड मेडुला। सेरेब्रम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज़ द सेंटर ऑफ लर्निंग, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड मेमोरी। इट कंट्रोल द वर्किंग ऑफ आवर सेंस ऑर्गन एंड हेल्प अस टू फील सेंसेशन और फीलिंग। ये जो है तो आपका सेरेब्रम, ये क्या है, मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये बहुत बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है। पूरा जो ग्रुप्स किया हुआ रहता है, आप लोगों ने ब्रेन को देखा होगा तो पूरा मुड़ा हुआ नस रहता है, ठीक है, सेरेब्रम है। ये सेंटर पार्ट होता है, सेंटर ऑफ क्या है, लर्निंग, इंटेलिजेंस, लॉजिक एंड मेमोरी। हम लोग जो कुछ भी चीज़ याद करते हैं ये क्या होता है, यहीं पे आकर के जमा होता है। जैसे हम लोग किसी को बताए रहे दिमाग में कुछ चीज़ घुसता नहीं है क्या, तो माइंड को क्या रखना चाहिए, हमेशा शार्प, एकदम साफ रखना चाहिए। और मन को मतलब जैसे होता है ना क्या, एकदम ध्यान लगा के पढ़ना, वो करना चाहिए। इट कंट्रोल वर्क ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, और ये जो हमारे सेंस ऑर्गन को क्या करता है, मतलब क्या हमारा जो सेंस ऑर्गन काम करता है उसको कंट्रोल करता है। एंड हेल्प अस टू फील सेंसेशन एंड फीलिंग, और मतलब ये जो है जैसे हम लोग कुछ भी सेंस लगाते हैं या फील करते हैं तो उसको कंट्रोल करता है, ये उसमें मदद करता है। ये बी है आपका सेरेब्रम। इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम एंड एबव द मेडुला। ये जो है बीच में होता है, ये जो सिचुएटेड है मतलब ये स्थित कहाँ पे है, तो सेरेब्रम के नीचे एंड मेडुला के ऊपर, ये बीच में होता है। इट इज ए स्मॉल पार्ट एट द बैक ऑफ आवर हेड। ये क्या होता है, हमारे सर के पीछे होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं, छोटा दिमाग जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो सर के पीछे होता है। ये बहुत ही छोटा पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट है ब्रेन का। इट बैलेंस आवर बॉडी सो दैट वी कैन स्टैंड अपराइट। इट कोऑर्डिनेट विथ वॉलंटरी मसल्स एंड इनेबल्स स्मूथ बॉडी मूवमेंट लाइक रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग, सिटिंग, इटिंग। ये जो हम लोगों को, जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो स्टैंड जो होते हैं उसको उस चीज़ में मदद करता है कि हम लोग को कैसे बैलेंस करना। जैसे अगर हम बोलेंगे कि आप लोग एक पैर पे खड़े हो जाइए तो कैसे आप लोग बैलेंस बनाइएगा, किधर शरीर को कैसे झुकाना है, तो उस चीज़ में ये मदद करता है। जैसे दौड़ते हैं हम लोग या चलते हैं, डांस करते हैं या बैठते हैं, तो इसमें हमको मदद करता है सेरेब्रम। फिर है मेडुला। इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरेब्रम। ये सेरेब्रम के नीचे है। इट कंटेन्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कोड।
और ये कनेक्ट जो है ये किस चीज़ से कनेक्ट है, तो ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। इट कंट्रोल वेरियस इनवॉलंटरी एक्शन लाइक जैसे है क्या है इसमें, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हार्ट बीट, द एक्ट ऑफ स्वेलिंग एंड मूवमेंट्स of the elementary trace. It is the function even when we are asleep. ये जो कंट्रोल करता है किसी को, इन्वेंट्री एक्शन को, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे अगर हम लोग सांस लेना कभी कोई काम करते हैं तो सांस लेना कभी भूलते नहीं हैं। सर्कुलेशन, ब्लड जो सर्कुलेट्स होता है या हार्ट बीट होता है। द एक्ट ऑफ स्वेलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। इट इज़ द फंक्शन इवन व्हेन वी आर एस्लीप। मतलब ये जो हम लोग जो सो जाते हैं उसके बाद भी ये सब काम करते रहता है। दिल जो है, हार्ट जो है, हार्ट बीट होते रहता है, और सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है, और रेस्पिरेशन, हम लोग सांस लेते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, वो नहीं होता है। ये जो आपका है मेडुला, ये हमेशा काम करते रहता है, मतलब हम लोग सोने के बाद भी ये काम करते रहता है। उसके बाद है स्पाइनल कॉर्ड, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।